ये पार्ट 2 है उस पॉडकास्ट का जिसका पार्ट 1 आ चुका है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। पहले वही पार्ट देखिएगा और उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने एक ऐसा डीएम डिस्कस करा है जिसमें कोई मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे मैडम का जो एक्स है वो पूरी तरीके से गलत इंसान है। तो वो डिटेल में मैंने डिस्कस करा है वहाँ। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है एम्बर हर्ड केस को। बात करते हैं थोड़ी एम्बर हर्ड की। यहाँ पे हुआ ये कि जब एम्बर हर्ड की फोटो सरफेस कर रही थी तो मुझे याद है मेरी मॉम ने कहा था दैट ओ माय गॉड, जॉनी डेप कैसा आदमी है। और ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी एक चीज समझ में आ गई थी कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है। अपनी बीवी को कितनी ब्रूटली इसने मारा। उसके बाद फिर ये बैठी नहीं, श्रीमती एम्बर हर्ड जो कि वाइफ रही थी जॉनी डेप की, एक्स वाइफ, उन्होंने बहुत कुछ करा और मलाइन करने के लिए। एंड देन कर्मा केम बैक एंड हाउ जॉनी डेप ने जब सू करा और पूरी की पूरी प्रोसीडिंग चली, उस टाइम पे एम्बर तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसे पता था कि सब यही बात तो मानते हैं कि हमेशा आदमी गलत होता है और जो वाइफ होती है केस में बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसी के ही क्लेम्स ज्यादा माने जाते हैं, उसी के साथ ज्यादा सिंपैथी होती है। और हम क्लासिक केसेस में ऐसा देखते भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिल्कुल औरतें ही सही निकल के आती हैं। बट यहाँ पे लकीली सच के साथ ऊपर वाला भी था, इसलिए एम्बर जी ने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी बातें कहते एक बार ये कह दिया कि केट मॉस के साथ भी तुमने बहुत बुरा करा। उस टाइम पे जॉनी डेप और उनके अटर्नी बेन और कैमिली वेस्किस बहुत खुश हो गए, बिकॉज वो अभी तक केट मॉस को, जो कि एक्स वाइफ थी जॉनी डेप की, उनको पार्टी टू द केस बना ही नहीं पाए थे। बट थैंक्स टू ये स्टेटमेंट जो बोली थी एम्बर हर्ड ने, उसकी वजह से केट मॉस पार्टी टू द केस बनी। और स्टेटमेंट्स में नाम आने की वजह से उनका जब क्रॉस हुआ, जब उनसे क्वेश्चनिंग हुई, तो केट मॉस ने सीधे तौर से कहा कि एक बार जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी, अपनी मर्जी से गिरी थी और बारिश का पानी इतना सारा गिरा हुआ था कि मैं सीढ़ियों से गिर गई और मुझे उसी टाइम पे जॉनी ले गए टू द डॉक्टर। इसके अलावा इनफैक्ट वो जो ब्रूज वाली फोटो थी, मुंह पे जो इतनी चोटें लगी हुई थी, उसे भी गलत प्रूफ कर दिया कैमिली वेस्किस ने, जो कि येट अगेन अटर्नी थी जॉनी डेप की, क्योंकि अपने आप ही क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान एम्बर के मुंह से निकल आया कि मैंने जो ये ब्रूज है इसे मेकअप से हाइड करा था। वो आती है ना एक ब्रूज किट, और फिर वो कहती है ओह सॉरी कंसीलर किट। तो ब्रूज किट होती है ब्रूज बनाने के लिए, जबकि कंसीलर किट होती है एक ब्रूज को कंसील करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत मिले जिसमें यह भी पता लगा और एस्टैब्लिश हुआ कि जॉनी डेप की फिंगर भी कटी, क्योंकि एम्बर हर्ड ने उनके ऊपर बॉटल देके मारी थी। जब अपने बचाव में उन्होंने हाथ ऊपर करा तो सीधे जाके जॉनी डेप की फिंगर कट हो गई। जॉनी डेप के साथ इतना बुरा करने के बाद भी औरत नहीं सुधरी, और इनफैक्ट टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई जो कि उसी एलिवेटर की थी जो कि जॉनी डेप के पेंट हाउस का था। उस एलिवेटर में अक्सर एम्बर हर्ड बहुत सारे ऐसे आदमियों के साथ देखी गई, जिससे बाद में ये एस्टैब्लिश हुआ कि उनका कई लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, और जॉनी डेप के पीछे से उन आदमियों को एम्बर हर्ड अपने घर, यानी अपने और जॉनी डेप के घर लेके आती थी। और एक और चीज जो कि बहुत ही कमाल की करी थी एम्बर ने, वो ये था कि पीछे से सारी कीज चेंज करवा दी थी पेंट हाउस की, सोच के कि ये घर तो अब मेरा हो चुका है। इतना कुछ करने के बाद भी एम्बर हर्ड चाहती थी कि किसी तरीके से जॉनी डेप से बहुत बड़ी कंपनसेशन ले ले। और आपको पता है कि इवेंचुअली क्या हुआ, जॉनी डेप के हित में वर्डिक्ट आया, बिकॉज एम्बर हर्ड एक झूठी औरत थी, नार्सिसिस्ट थी, और हर चीज अपने दिमाग में एक झूठा सिनेरियो बना के चलती थी, जिसकी वजह से उसे लगता था कि मैं अपने झूठ को सच दिखा सकूंगी। आई एम दैट क्लेवर। बट यू नो व्हाट, व्हेन कर्मा इज मोर क्लेवर देन यू, देन दिस हैपेंस। वर्डिक्ट आया एम्बर के खिलाफ, और इतना बड़ा वर्डिक्ट एम्बर के खिलाफ आने के बावजूद उसने सोचा कि मैं दुनिया के सामने ये रखूंगी कि कैसे जुडिशियल सिस्टम ने मुझे फेल करा और एक औरत को फेल करा, और मेरे से कितना गलत हुआ। बेचारी बनने की पूरी कोशिश करी, छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने भी गई, फिर 2 दिन बाद पता लगा कि एक प्राइवेट जेट में घूम रही थी। तो बेसिकली बहुत बड़ी हिपोक्रेट भी है वो। और एम्बर ने अपील तो करी थी, फिर उसे पता लगा कि हाय हाय, अगर मुझे अपील करनी है तो पूरा अमाउंट पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा, इतने तो मेरे पास है नहीं। जॉनी डेप तो अच्छा इंसान है, उसे बोलूंगी तो बिना कंपनसेशन लिए मेरी जान छोड़ देगा। तो अपील वापस ले ली, और उसके बाद भी अपना परचम लहराया कि मैं अपील वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं बेचारी, क्योंकि मैं ये वो जो भी, ये औरत के बारे में तो मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है, बिकॉज इन माई आईज आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एम्बर हर्ड, जिसकी वजह से जॉनी डेप ने सफर करा, जॉनी डेप की मदर ने सफर करा, उनके बच्चों ने सफर करा, जस्ट बिकॉज
शी वॉन्टेड ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड ऑल ऑफ द नेम एंड फेम जो कि जॉनी के थ्रू ही उनको मिल सकता था. बट इवेंचुअली वो सब कुछ निकल गया बिकॉज अगर ये सीधे रास्ते चलती ना, जॉनी का साथ देती, तो सब कुछ इसका ही था. बट आई डोंट नो व्हाई शी थॉट कि कभी इलॉन मस्क को, कभी किसी को घर ला के शी विल हैव दैट लैविश लाइफस्टाइल. 3-4 बॉयफ्रेंड होंगे शादीशुदा होने के बावजूद भी, और कोई उंगली नहीं उठाएगा, और जब उंगली उठाई तो फिर फॉल्स केसेस कर देगी. बिकॉज उसने ये सोचा ही नहीं था कि इतना फेयर ट्रायल होगा. जॉनी डेप की एक एक बात को मद्देनजर रखा जाएगा और बराबरता दी जाएगी, एट पार रखा जाएगा विद द क्लेम्स ऑफ एम्बर हर्ड. इतने सारे सबूत एम्बर के खिलाफ गए एंड कूडोस टू कैमिली वास्कस एंड बेन च्यू. दोनों ने इतना अच्छा काम किया जिसकी वजह से ही सारी बातें सामने खुल के आ पाई. वो एक बहुत ही आइकॉनिक हिस्टोरिकल ट्रायल था जो कि आपको भी देखना चाहिए कभी, बिकॉज मैं भी उसका कभी एक पूरा ब्रेकअप करूंगी एक प्रोसीडिंग का. बिकॉज मैं ये समझ गई उस दिन कि एक अच्छी अटर्नी का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है. सारी बातें क्लैरिटी के साथ रखने से, सिर्फ बातें अगर आपकी सच्ची होंगी ना तो क्लैरिटी के साथ सामने रखिए विद एविडेंस एंड हर चीज क्लियर हो जाती है. और जिसकी बातें झूठी होती है ना उसको द डॉग गॉट बिट बाय द बी. रेफरेंस जिनको पता है एम्बर हर्ड ने ये बोला था उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. बाकी गूगल कर लीजिएगा गॉट बिट बाय द बी का क्या है. सो खैर आज के लिए इतना ही. बस मेरा यही मकसद था समझाने का कि किसी भी केस में ये जनरल अजम्पशंस लेके चलना कि हमेशा औरत गलत है या हमेशा आदमी. हाँ, डेफिनेटली औरतों के लिए आज भी प्रोविजंस हैं जो कि उनकी तरफ है, बिकॉज वो एक वल्नरेबल पोजीशन पे होती हैं. एंड हैट्स ऑफ टू द इंडियन लीगल सिस्टम, क्योंकि ये अच्छा भी है उस हाउस होल्ड के लिए जहाँ पे औरतों को सप्रेस किया जाता है, जहाँ पे उनके खिलाफ क्रूअल्टी की जाती है. बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मेल विक्टिम्स हैं जो कि बहुत कुछ इनफिडेलिटी सह चुके हैं, वायलेंस सह चुके हैं, बट वो कभी भी लीगल सिस्टम में जाके कोई केस फाइल नहीं करेंगे अपने पार्टनर के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता है कि इवेंचुअली कुछ नहीं होने वाला. ये जनरल अजम्पशंस लेके लोग आ जाएंगे. तो एक इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ जेंडर चाहिए इन टर्म्स ऑफ बोथ मेन एंड विमेन. ये सोचना हम बंद कर दे कि कोई आदमी ही है तो बुरा होगा और औरत ही है तो बुरी होगी. नहीं, इनफैक्ट मैडम के केस में भी मैं उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराती, बिकॉज ठीक है कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो गए होंगे, पर जब आपने बार बार, जब आप अलग हो गए, जब दुनिया को पता था कि कहीं ना कहीं आपका अफेयर चला वाइल बीइंग मैरिड, तो आपकी तरफ से भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो मैरिज नहीं चली. पर आप उसकी इमेज मलाइन करने में लगी हुई हैं जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं बिकॉज आपको एक इंसान को, एक आदमी को हाईलाइट करते ऊपर लेके आना. तो ऐसा नहीं होता, किसी और को नीचा दिखा के किसी दूसरे को ऊंचा नहीं कर सकते आप. और अगर आपको ये लगता है कि वो दूसरा आदमी चुप है क्योंकि उसके पास कुछ बुरा कहने के लिए नहीं है, तो ये तो आप सरासर उसकी अच्छाई को बुराई बुला रही हैं कि जो इंसान चुप है उसको भी आपने, उसकी चुप्पी को भी आपने यूज कर लिया अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या फिर मतलब अपनी फेवरेट मैडम को बड़ा दिखाने के लिए. ये भी नहीं सोचा कि जब नेशनल टेलीविजन पे वो अक्सर ये देखता होगा जो आप करती हैं तो और कहती हैं उसके बारे में, तो उसे कितना बुरा लगता होगा और उसके रिलेटिव्स को कितना बुरा लगता होगा. पर खैर, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी एक थिंकिंग है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो तो हमें पता है. पर आपकी इस बात का जवाब मैं बहुत लंबे वक्त से देना चाहती थी, तो मैंने आज दे दिया कि मैं भली बात ही समझती हूँ कि एक शादी क्यों नहीं चलती, और हो सकता है कि बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो. बट जब आप खुद कहती है नो मैटर व्हाट मैं अपने पति की साइड लूंगी, तो फिर वो चीज दिखाती है कि फिर उस टाइम पे आपने ये सब कुछ क्यों नहीं करा. एंड इफ एज पर यू 90% ऑफ द मैरिजेस फेल बिकॉज ऑफ मेन, देन फिर ये केस भी वही तो नहीं है. सो प्लीज स्पाइन जो है ना अपनी एकदम सीधी करके स्टेप लीजिए, मेजर लीजिए फॉर योर वेल बींग एंड रेज योर इम्पोर्टेंस इन योर ओन फैमिली. क्योंकि अब लग रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है, बिकॉज समवेयर यू बिकम लाइक ऑक्सीजन, जिससे आपके जनाब और जनाब की बहन और उनके परिवार वाले आपको ग्रांटेड ले रहे हैं. आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.